क्या एक मामा अपने भांजे को इतना प्यार कर सकता है कि उसकी बर्बादी का कारण बन जाए? या वो प्यार नहीं कुछ और था? दुर्योधन की आंखों से महाभारत का वो सच कभी नहीं सुना होगा। क्या शकुनी ने सच में दुर्योधन को बनाया था, या अपने ही भांजे की चिता पर अपने बदले की रोटियां सेकी थी? आइए आज इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दुर्योधन ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल उसके जीवन का ही नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के विनाश का रहस्य खोलने वाला था। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में लाखों योद्धाओं का रक्त मिल चुका था। हस्तिनापुर का वैभव श्मशान जैसी निस्तब्धता में बदल गया था। अपने घायल शरीर और टूटे हुए अभिमान के साथ दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, पर उनमें से एक प्रश्न ऐसा था जो वर्षों से उसके हृदय को जलाता रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, मधुसूदन, संसार मुझे अधर्मी, अहंकारी और अन्यायी कहता है। मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, यह मैं समझता हूँ, परंतु एक बात आज तक नहीं समझ पाया। मेरे मामा शकुनी ने मुझे बर्बाद क्यों किया? वे मेरे हितैषी बनकर मेरे साथ रहे, मुझे हर समय सलाह देते रहे, मेरे लिए पांडवों से शत्रुता निभाते रहे। फिर अंत में सब कुछ नष्ट क्यों हो गया? यदि वे वास्तव में मेरे शुभचिंतक थे तो मुझे इस विनाश की ओर क्यों ले गए? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता दोनों थी। फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। यह कहानी उस समय से आरंभ होती है जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह कहानी तुम्हारे मामा शकुनी के हृदय में जलती उस अग्नि की है जिसे किसी ने नहीं देखा। कृष्ण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र थे। गांधार एक समृद्ध और गौरवशाली राज्य था। जब भीष्म ने अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा, तब गांधार राज परिवार के लिए यह प्रस्ताव सम्मान से अधिक अपमान था। गांधारी एक सुंदर, बुद्धिमान और योग्य राजकुमारी थी, जबकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। परंतु भीष्म के प्रभाव और हस्तिनापुर की शक्ति के आगे गांधार झुक गया। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, परंतु भीतर ही भीतर गांधार राज परिवार के हृदय में पीड़ा जन्म ले चुकी थी। कृष्ण ने कहा, लेकिन वास्तविक रहस्य इससे भी अधिक भयानक था। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब ज्योतिषियों ने एक भयंकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह विवाह राजवंश के लिए अशुभ सिद्ध होगा। कुछ उपायों के अंतर्गत गांधारी का पहले एक पशु से प्रतीकात्मक विवाह कराया गया था और बाद में उस पशु की बलि दे दी गई थी। जब यह बात हस्तिनापुर को ज्ञात हुई, तब इसे धोखा माना गया। कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप गांधार राज परिवार को अपमानित किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। दुर्योधन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, कारागार में गांधार नरेश सुबल और उनके पुत्रों को बहुत कम भोजन दिया जाता था। भोजन इतना कम कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही जीवित रह सकता था। तब सुबल ने अपने पुत्रों से कहा कि यदि हम सब यह भोजन बांटेंगे तो सभी मर जाएंगे। इसलिए यह भोजन केवल एक व्यक्ति को दिया जाए, ताकि कम से कम वह जीवित रह सके और हमारे अपमान का प्रतिशोध ले सके। वह व्यक्ति था शकुनी। अपने पिता और भाइयों को धीरे धीरे भूख से मरते हुए शकुनी ने अपनी आंखों से देखा था। हर दिन एक नया शव गिरता था और हर दिन उसके हृदय में प्रतिशोध की आग और भी भड़क उठती थी। कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया। जब उनके पिता सुबल मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने शकुनी का हाथ पकड़कर कहा था, पुत्र, हमारे साथ जो हुआ है उसे कभी मत भूलना।
जिस राजवंश ने हमारे परिवार को समाप्त किया है, एक दिन तुम उसी राजवंश को समाप्त करोगे। यह वचन शकुनी के जीवन का उद्देश्य बन गया। उस दिन से उसने निश्चय कर लिया कि वह कुरुवंश का विनाश करेगा। दुर्योधन की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से पूछा, तो क्या मामा मुझे प्रेम नहीं करते थे? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में करुणा थी। यही सबसे बड़ा रहस्य है दुर्योधन। शकुनी तुमसे प्रेम भी करते थे और तुम्हारा उपयोग भी करते थे। वे तुम्हारे मामा थे, इसलिए तुम्हारे प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उससे भी अधिक प्रबल थी। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे अस्त्र के रूप में देखा जिससे पूरा कुरुवंश नष्ट किया जा सकता था। कृष्ण ने कहा, जब तुम बालक थे तब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या के छोटे छोटे बीज थे। हर मनुष्य के भीतर कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई उन्हें नियंत्रित कर लेता है, कोई उनका दास बन जाता है। शकुनी ने तुम्हारी इन्हीं कमजोरियों को पहचाना। उन्होंने देखा कि तुम्हें भीम से ईर्ष्या है, अर्जुन की प्रतिभा से जलन है और युधिष्ठिर के प्रति मन में प्रतिस्पर्धा है। एक सच्चा मार्गदर्शक इन भावनाओं को समाप्त करने का प्रयास करता, लेकिन शकुनी ने उन्हें बढ़ाया। उन्होंने तुम्हारे मन में यह विश्वास भर दिया कि पांडव तुम्हारे शत्रु हैं। हर बार जब तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न होता, शकुनी उसे विष में बदल देते। हर बार जब तुम्हारे मन में क्रोध आता, शकुनी उसे अग्नि बना देते। धीरे धीरे तुम स्वयं अपने विचारों के स्वामी नहीं रहे। तुम्हारे निर्णयों के पीछे शकुनी की छाया रहने लगी। दुर्योधन के चेहरे पर पीड़ा दिखाई देने लगी। कृष्ण बोले, लाक्षागृह की योजना हो, जुए का षड्यंत्र हो, द्रौपदी का अपमान हो या पांडवों को वनवास भेजने की चाल, हर घटना में शकुनी की बुद्धि काम कर रही थी। वे जानते थे कि जितना अधिक द्वेष बढ़ेगा, उतनी ही तेजी से कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ेगा। और सबसे भयानक रहस्य तो उन पासों में छिपा था जिनसे युधिष्ठिर को हराया गया। कहा जाता है कि वे साधारण पासे नहीं थे। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि वे शकुनी के पिता की अस्थियों से बनाए गए थे। उन पासों पर शकुनी का ऐसा नियंत्रण था कि वे कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं गिरते थे। हर फेंक के साथ वे केवल जुआ नहीं खेल रहे थे, वे अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर रहे थे। दुर्योधन के होंठ कांपने लगे। कृष्ण ने कहा, तुम सोचते थे कि तुम खेल जीत रहे हो, लेकिन वास्तव में हर जीत तुम्हें विनाश के और निकट ले जा रही थी। शकुनी मुस्कुराते थे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम वही कर रहे हो जो वे चाहते थे। कृष्ण कुछ क्षण रुके और फिर बोले, लेकिन इसमें एक और गहरा रहस्य है। शकुनी ने केवल तुम्हें ही नहीं, स्वयं को भी नष्ट किया। प्रतिशोध मनुष्य को अंधा बना देता है। वर्षों तक वे अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण बदले की आग में झोंक दिया। अंततः जब कुरुवंश विनाश के कगार पर पहुंचा, तब वे स्वयं भी उस अग्नि में भस्म हो गए। दुर्योधन अब मौन था। कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि शकुनी ने तुम्हें धोखा दिया, परंतु सत्य यह है कि उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों का उपयोग किया। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या न होती, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार न होता, यदि तुम धर्म का मार्ग चुनते, तो शकुनी कभी सफल नहीं हो पाते। याद रखो दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति तब तक किसी को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक उसके भीतर विनाश के लिए कोई दरार न हो। शकुनी ने केवल उन दरारों को चौड़ा किया जो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद थी। उन्होंने तुम्हें हथियार बनाया, लेकिन उस हथियार को शक्ति तुम्हारे अपने दोषों ने दी। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैं केवल एक मोहरा था। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन केवल मोहरा नहीं, तुम खिलाड़ी भी थे। यही इस कथा का सबसे बड़ा और सबसे भयावह सत्य है। दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक पहुँच गए हैं,
तो इसका मतलब है कि आप भी उस सच को जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना दुर्योधन था। से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल बक्टिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण के शब्द सुने तो उसका सिर झुक गया। उसके मन में वर्षों से जमा हुआ अभिमान जैसे धीरे धीरे टूटने लगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहती ठंडी हवा भी उस समय उसे अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बचपन की असंख्य स्मृतियां घूमने लगी। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तब मामा शकुनी अक्सर उसे अपनी गोद में बैठाकर कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में हमेशा एक ही संदेश छिपा होता था, सत्ता सबसे बड़ी चीज है और जो सत्ता के मार्ग में आए उसे हटाना ही बुद्धिमानी है। उस समय दुर्योधन को यह सब सामान्य लगता था क्योंकि वह अपने मामा पर पूर्ण विश्वास करता था। लेकिन अब कृष्ण की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि हर कहानी, हर सलाह और हर मुस्कान के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा और कहा, तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। शकुनी ने केवल तुम्हारे मन को नहीं बदला, उन्होंने पूरे हस्तिनापुर के वातावरण को बदल दिया था। वे जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को नष्ट करने के लिए उसकी सेना को हराना आवश्यक नहीं होता। यदि उसके राजपरिवार के भीतर अविश्वास पैदा कर दिया जाए तो वह स्वयं ही टूट जाता है। दुर्योधन ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मामा ने सब कुछ पहले से सोच रखा था? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत पहले से। जब तुम बालक थे और पांडव भी छोटे थे, उसी समय शकुनी ने समझ लिया था कि यदि इन दोनों पक्षों के बीच प्रेम बना रहा तो कुरुवंश अजय रहेगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनसे तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति घृणा बढ़ती जाए। कृष्ण ने आगे कहा, क्या तुम्हें याद है वह दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र प्रतियोगिता आयोजित की थी? जब अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सभी को चकित कर दिया था और समस्त सभा उसकी प्रशंसा कर रही थी। दुर्योधन ने सिर हिलाया। उस दिन तुम्हारे मन में केवल थोड़ी सी ईर्ष्या थी, लेकिन उसी रात शकुनी तुम्हारे कक्ष में आए थे। उन्होंने तुम्हें समझाया कि अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन जीवित रहा तो एक दिन वह हस्तिनापुर का वास्तविक स्वामी बन जाएगा। उन्होंने तुम्हारी साधारण ईर्ष्या को भय में बदल दिया, और भय से जन्मी ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है। दुर्योधन को वह रात याद आने लगी। उसे सचमुच याद आया कि उसी दिन से अर्जुन के प्रति उसके मन का दृष्टिकोण बदलने लगा था। कृष्ण बोले, शकुनी जानते थे कि मनुष्य के भीतर यदि भय पैदा कर दिया जाए तो वह स्वयं ही गलत निर्णय लेने लगता है। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है। उन्होंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। उन्होंने केवल यह बताया कि वे तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी हैं। दुर्योधन ने भारी स्वर में पूछा, लेकिन मामा मुझे इतना प्रेम करते थे, क्या वह प्रेम झूठा था? कृष्ण ने कहा, नहीं, प्रेम झूठा नहीं था, लेकिन वह प्रेम प्रतिशोध से छोटा था। यही दुखद सत्य है। कुछ देर तक चारों ओर मौन छाया रहा। दूर कहीं घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। आकाश में उड़ते गिद्ध युद्ध की समाप्ति के बाद भी विनाश का दृश्य देख रहे थे। फिर कृष्ण ने कहना शुरू किया, एक रात की बात है। बहुत कम लोग इस घटना को जानते हैं। उस समय तुम किशोर थे। एक दिन तुमने अपने मामा से पूछा था कि वे कभी प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते। तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, लेकिन उस दिन शकुनी कुछ देर तक तुम्हें देखते रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दुर्योधन आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखने लगा। कृष्ण ने कहा, उस दिन पहली बार उनके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ था। एक ओर उनका प्रतिशोध था और दूसरी ओर तुम्हारे प्रति उनका स्नेह।
कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा कि शायद वे सब कुछ छोड़ दें, शायद वे तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाए, शायद वे कुरुवंश और गांधार के बीच की पुरानी शत्रुता समाप्त कर दें। फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने पूछा। कृष्ण ने गहरी सांस ली। फिर उन्हें अपने पिता की मृत्यु याद आ गई। उन्हें अपने भाइयों की भूख से तड़पती हुई आंखें याद आ गईं। उन्हें वह कारागार याद आ गया जहां हर दिन एक नया शव गिरता था। उसी क्षण उनके भीतर का प्रेम हार गया और प्रतिशोध जीत गया। दुर्योधन की मुट्ठियां भींच गईं। कृष्ण बोले, तुम्हारे मामा के जीवन में अनेक अवसर आए जब वे बदल सकते थे, लेकिन प्रतिशोध की आग मनुष्य को ऐसा कैदी बना देती है जिससे वह स्वयं भी मुक्त नहीं हो पाता। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से कुछ समय पहले शकुनी को एक भयानक स्वप्न आया था। स्वप्न? दुर्योधन ने पूछा। हाँ, उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर जल रहा है, महल ध्वस्त हो रहे हैं, कुरुवंश के सभी राजकुमार मृत पड़े हैं और उस विनाश के बीच वे स्वयं खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वे रो रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि प्रतिशोध पूरा होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। कृष्ण ने कहा, जब वे जागे तब कई घंटों तक अकेले बैठे रहे। उन्हें लगा कि शायद यह ईश्वर की चेतावनी है, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर वही योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तो क्या उन्हें अपने कर्मों पर कभी पछतावा नहीं हुआ? दुर्योधन ने पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया, हुआ था, अनेक बार हुआ था, लेकिन वे उस मार्ग पर बहुत दूर निकल चुके थे। कृष्ण की आंखें दूर क्षितिज की ओर चली गईं। दुर्योधन, संसार में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति नहीं होता जो क्रोध में निर्णय लेता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो वर्षों तक अपने क्रोध को संजोकर रखता है। शकुनी ऐसा ही व्यक्ति था। उनका हर निर्णय, हर शब्द, हर योजना वर्षों पुराने दर्द से जन्मी थी। फिर कृष्ण ने एक और रहस्य बताया। क्या तुम्हें पता है कि युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले शकुनी ने अकेले में गांधारी से भेंट की थी? दुर्योधन चौंक गया। माता से? हाँ। उन्होंने क्या कहा था? कृष्ण बोले, गांधारी ने उनसे कहा था, भैया अब भी समय है, यह युद्ध रोक दो, मेरे पुत्र मर जाएंगे, तुम्हारा भांजा मर जाएगा, पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। और मामा ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण का स्वर धीमा हो गया। उन्होंने कहा था, बहन, कुछ अग्नियां ऐसी होती हैं जिन्हें बुझाने में बहुत देर हो जाती है। अब यह अग्नि सब कुछ भस्म करके ही शांत होगी। दुर्योधन के हृदय में जैसे कोई शूल चुभ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि युद्ध केवल उसका निर्णय नहीं था, वह एक ऐसे प्रतिशोध का परिणाम था जो उसके जन्म से पहले शुरू हो चुका था। लेकिन कृष्ण अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, फिर भी दुर्योधन, एक बात समझ लो, यदि तुम चाहते तो इस कहानी का अंत बदल सकता था। कैसे? दुर्योधन ने पूछा। जब मैंने तुम्हारे पास शांति प्रस्ताव लेकर आया था तब तुम 5 गांव दे सकते थे। दुर्योधन मौन रहा। जब विदुर ने तुम्हें समझाया था तब तुम सुन सकते थे। दुर्योधन मौन रहा। जब भीष्म ने चेतावनी दी थी तब तुम रुक सकते थे। दुर्योधन मौन रहा। जब द्रोणाचार्य ने समझाया था तब तुम बदल सकते थे। दुर्योधन की आंखें बंद हो गईं। कृष्ण ने कहा, लेकिन हर बार तुमने वही चुना जो तुम्हारे भीतर के अहंकार को अच्छा लगा। इसलिए यह मत सोचो कि केवल शकुनी दोषी थे। वे तुम्हें मार्ग दिखा सकते थे, लेकिन उस मार्ग पर चलने का निर्णय तुम्हारा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी। दुर्योधन को लग रहा था जैसे उसके जीवन की हर घटना उसके सामने जीवित हो उठी हो।
उसे वह दिन याद आया जब भीम को विष देकर नदी में फेंका गया था। उसे वह दिन याद आया जब लाक्षागृह बनाया गया था। उसे वह सभा याद आई जहां द्रौपदी का अपमान हुआ था। उसे वह क्षण याद आया जब कृष्ण स्वयं शांति लेकर आए थे और उसने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हर स्मृति अब उसके सामने एक नए रूप में खड़ी थी। पहले उसे लगता था कि वह विजेता बनने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे किसी और की योजना का हिस्सा बनता जा रहा था। कृष्ण ने कहा, और अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य शकुनी की अंतिम रात से जुड़ा है। दुर्योधन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कृष्ण बोले, युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब शकुनी एक रात अकेले बैठे थे। उनके पास कोई सैनिक नहीं था, कोई सेवक नहीं था, केवल अंधकार था और उनके हाथों में वही पासे थे जिन्हें वे जीवन भर अपने साथ रखते आए थे। उस रात उन्होंने उन पासों को अपने सामने रखा और लंबे समय तक उन्हें देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने आपका प्रतिशोध पूरा कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे विजय का अनुभव नहीं हो रहा। और उसी क्षण उनके सामने जो हुआ उसने स्वयं शकुनी को भी भयभीत कर दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उसी क्षण जब शकुनी ने अपने सामने रखे उन रहस्यमयी पासों को देखा तो ऐसा लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो। युद्ध भूमि के बाहर रात का अंधकार फैला हुआ था, लेकिन उनके तंबू के भीतर वातावरण अचानक असामान्य रूप से भारी हो गया। दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी। शकुनी ने पहले सोचा कि यह केवल थकान का प्रभाव है, क्योंकि कई दिनों से वे ठीक से सोए नहीं थे। परंतु अगले ही क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे तंबू के भीतर कोई और भी उपस्थित है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें किसी की उपस्थिति स्पष्ट अनुभव हो रही थी। उनके हाथों में पकड़े पासे अचानक स्वयं हिलने लगे। शकुनी का चेहरा पीला पड़ गया। वर्षों तक छल, कूटनीति और राजनीति के खेल खेलने वाला वह व्यक्ति पहली बार भय का अनुभव कर रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे दूर कहीं से कई लोगों के कराहने की आवाज आ रही हो। वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और फिर अचानक शकुनी की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर उनका शरीर सिहर उठा। उन्होंने देखा कि कारागार का वही पुराना अंधेरा कक्ष उनके सामने खड़ा है। वही दीवारें, वही लोहे की सलाखें, वही सीलन, वही सन्नाटा, और उन सलाखों के पीछे खड़े थे उनके पिता सुबल और उनके सभी मृत भाई। शकुनी की सांस रुक गई। उन्होंने अविश्वास से अपनी आंखें मल ली, लेकिन दृश्य गायब नहीं हुआ। उनके पिता शांत दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुबल का स्वर गूंजा, पुत्र शकुनी। यह वही स्वर था जिसे सुने हुए उन्हें दशकों बीत चुके थे। शकुनी की आंखों से आंसू बह निकले। वे घुटनों के बल बैठ गए। पिताश्री, उनकी आवाज टूट गई, मैंने आपका प्रतिशोध पूरा कर दिया। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर सुबल ने पूछा, और क्या तुम्हें शांति मिली? यह प्रश्न सुनकर शकुनी जैसे पत्थर बन गए। उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि पहली बार उन्हें स्वयं भी एहसास हुआ कि वास्तव में उन्हें शांति नहीं मिली थी।
वर्षों तक जिस प्रतिशोध को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा था वह लगभग पूरा हो चुका था। कुरुवंश नष्ट हो चुका था, हस्तिनापुर टूट चुका था, कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उनके भीतर जो खालीपन था वह पहले से कहीं अधिक गहरा था। तभी उनके एक भाई ने कहा, भैया, हमने तो सोचा था कि हमारा बदला लेने के बाद तुम्हें सुख मिलेगा। दूसरे भाई ने कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो केवल थकान दिखाई दे रही है। तीसरे भाई ने कहा, क्या प्रतिशोध वास्तव में इतना आवश्यक था? शकुनी का हृदय कांप उठा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे जीवन भर जिस उत्तर की तलाश में थे वह शायद गलत दिशा में खोज रहे थे। लेकिन तभी दृश्य बदल गया। अब उनके सामने कुरु सभा दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा, द्रौपदी खड़ी है, सभा मौन है, दुःशासन उसका चीर खींच रहा है, भीष्म सिर झुकाए बैठे हैं, धृतराष्ट्र मौन है, दुर्योधन हंस रहा है और वे स्वयं पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखकर शकुनी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस समय उन्हें पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा था। वर्षों तक उन्होंने स्वयं को यह समझाया था कि वे केवल प्रतिशोध ले रहे हैं, लेकिन अब उन्हें दिख रहा था कि उस प्रतिशोध की आग में कितने निर्दोष लोग जल गए थे। दृश्य फिर बदला। अब उन्होंने अभिमन्यु को देखा। युवा अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ रहा था। चारों ओर महारथी उसे घेर रहे थे। वह अकेला था, फिर भी लड़ रहा था और अंततः वह गिर पड़ा। शकुनी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन दृश्य गायब नहीं हुआ। फिर उन्होंने घटोत्कच को देखा, फिर द्रोणाचार्य को, फिर कर्ण को, फिर भीष्म को, फिर हजारों साधारण सैनिकों को। हर मृत व्यक्ति जैसे उनकी ओर देख रहा था। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या हमारा रक्त केवल एक पुराने प्रतिशोध की कीमत था? शकुनी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें बढ़ती गई और तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। इस बार जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा था उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं युवा शकुनी था। वही चेहरा, वही आंखें, वही उत्साह, वही सपने। वह शकुनी जो अपने पिता और भाइयों की मृत्यु से पहले हुआ करता था। युवा शकुनी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो? वृद्ध शकुनी कुछ नहीं बोले। युवा शकुनी फिर बोला, क्या तुम वही हो जो मैं भविष्य में बनूंगा? शकुनी के पास उत्तर नहीं था। युवा शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो कभी ऐसा जीवन नहीं चाहा था। मैंने तो केवल अपने परिवार के साथ सुख से जीने का सपना देखा था। मैंने तो कभी हजारों लोगों की मृत्यु नहीं चाही थी। मैंने तो कभी अपने भांजे को मृत्यु के मुंह में नहीं धकेलना चाहा था। फिर मैं ऐसा कैसे बन गया? यह प्रश्न सुनकर शकुनी का हृदय टूटने लगा, क्योंकि यह प्रश्न किसी और ने नहीं, उनके अपने अतीत ने उनसे पूछा था। उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। युवा शकुनी ने आगे कहा, क्या प्रतिशोध इतना बड़ा था कि उसके लिए सब कुछ खो देना उचित था? क्या तुम्हें याद है कि माँ तुम्हें क्या सिखाती थी? क्या तुम्हें याद है कि पिता न्याय की बात करते थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने दयालु थे? शकुनी अब रो रहे थे। वर्षों बाद, शायद दशकों बाद, पहली बार उन्होंने अपने भीतर दबे उस दर्द को महसूस किया जिसे वे हमेशा प्रतिशोध के पीछे छिपाते रहे थे। लेकिन दृश्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। अचानक उनके सामने एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धुएं जैसी थी।
न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह छाया। शकुनी उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे कर्म हूं। शकुनी सिहर उठे। आकृति ने कहा, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्म जीवित रहता है। हर निर्णय एक बीज है और हर बीज किसी न किसी दिन फल देता है। तुमने वर्षों तक घृणा बोई, तुमने अविश्वास बोया, तुमने छल बोया, और आज वही सब तुम्हारे सामने खड़ा है। शकुनी ने भयभीत होकर पूछा, क्या मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है? आकृति कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, क्षमा और दंड दोनों से पहले सत्य आता है, और तुमने जीवन भर स्वयं से सत्य छिपाया। तुम कहते रहे कि तुम न्याय कर रहे हो, लेकिन भीतर कहीं तुम जानते थे कि तुम केवल प्रतिशोध ले रहे हो। तुम कहते रहे कि तुम अपने परिवार का सम्मान लौटा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने घावों को दूसरों के रक्त से भरने का प्रयास कर रहे थे। यह सुनकर शकुनी का सिर झुक गया। तभी अचानक तंबू के बाहर तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गया, अंधकार छा गया। कुछ क्षणों के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जब प्रकाश लौटा, सभी दृश्य गायब थे। कारागार गायब, सुबल गायब, भाई गायब, युवा शकुनी गायब, वह रहस्यमय आकृति भी गायब। तंबू में केवल वे अकेले बैठे थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं, और पहली बार उन्हें अपने जीवन का वास्तविक भार महसूस हो रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने सामने रखे पासों को उठाया, वे पासे जिन्हें वे अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते थे, वे पासे जिनकी सहायता से उन्होंने राजाओं को हराया, वंशों को तोड़ा, युद्धों को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें लंबे समय तक देखा। फिर अचानक उनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उन्हें स्वयं चौंका दिया। उन्होंने सोचा, यदि उस दिन मैंने यह मार्ग न चुना होता तो क्या होता? और यही प्रश्न धीरे धीरे उनके मन में एक नए रहस्य का द्वार खोलने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शकुनी उन पासों को हाथ में लिए देर तक बैठा रहा। बाहर युद्ध की अंतिम सांसें चल रही थी, लेकिन उसके भीतर वर्षों से चल रहा तूफान पहली बार शांत होने लगा था। वह सोच रहा था, यदि उस दिन उसने प्रतिशोध का मार्ग न चुना होता तो क्या होता? यदि उसने अपने पिता की मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना होता तो क्या होता? यदि उसने दुर्योधन को धर्म सिखाया होता तो क्या आज यह विनाश टल सकता था? जैसे जैसे यह विचार उसके मन में गहराता गया, वैसे वैसे उसके सामने एक नया दृश्य उभरने लगा। इस बार वह कोई भयानक स्वप्न नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक भविष्य था, एक ऐसा भविष्य जो कभी घटित नहीं हुआ। उसने देखा कि हस्तिनापुर का राजमहल प्रकाश से जगमगा रहा है। पांडव और कौरव साथ बैठे हैं। युधिष्ठिर राजधर्म की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन और कर्ण युद्धकला पर विचार कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन हंसते हुए गदा अभ्यास कर रहे हैं। द्रौपदी और भानुमति राजमहल की स्त्रियों के साथ उत्सव में सम्मिलित है। भीष्म के चेहरे पर संतोष है। धृतराष्ट्र और गांधारी प्रसन्न है। उस दृश्य में कहीं युद्ध नहीं था, कहीं रक्त नहीं था, कहीं शोक नहीं था। शकुनी स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। तभी उसके भीतर एक आवाज उठी, यह वही संसार है जिसे तुम बचा सकते थे। उसके हाथ से पासे गिर पड़े।
अब उसे समझ में आने लगा था कि प्रतिशोध केवल शत्रु को नहीं जलाता, वह संभावनाओं को भी जला देता है। वह केवल वर्तमान को नहीं नष्ट करता, भविष्य को भी समाप्त कर देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। उसी समय तंबू के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह दुर्योधन था, घायल, थका हुआ, पर अभी जीवित। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दुर्योधन ने कहा, मामाश्री, सब समाप्त हो गया। शकुनी ने उसकी ओर देखा। उस क्षण उसे पहली बार अपना भांजा नहीं, बल्कि वह बालक दिखाई दिया जिसे उसने वर्षों पहले अपनी गोद में खिलाया था। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने धीरे से कहा, हाँ पुत्र, सब समाप्त हो गया। दुर्योधन ने पूछा, क्या हमने गलत किया? यह प्रश्न सुनकर शकुनी मौन हो गया। वर्षों तक वह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देता था, लेकिन आज उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, जब मनुष्य केवल अपने घाव देखता है, तब वह दूसरों के घावों को भूल जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। दुर्योधन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसने ऐसा उत्तर पहले कभी नहीं सुना था। फिर शकुनी ने कहा, मैंने तुम्हें सिखाया कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आज समझ में आया कि शक्ति नहीं, विवेक सबसे बड़ा होता है। दुर्योधन की आंखें भर आईं। तो क्या मैं केवल आपका हथियार था? शकुनी ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद बोला, नहीं पुत्र, तुम मेरे लिए केवल हथियार नहीं थे। यही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं तुमसे प्रेम भी करता था और तुम्हारा उपयोग भी करता था। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात दोनों बहुत देर तक मौन बैठे रहे। युद्ध भूमि के ऊपर अंधकार छाया था, लेकिन उनके भीतर पहली बार सत्य का प्रकाश उतर रहा था। अगले दिन युद्ध का अंतिम चरण आया। सहदेव ने अपने वचन के अनुसार शकुनी का सामना किया। वर्षों पहले सहदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वह जुए और छल के इस सूत्रधार का अंत करेगा। जब दोनों आमने सामने आए, तब शकुनी ने पहली बार युद्ध भूमि को एक अलग दृष्टि से देखा। उसे हर ओर मृत शरीर दिखाई दे रहे थे। उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे दुर्योधन का बचपन दिखाई दे रहा था। उसे गांधारी की चेतावनी याद आ रही थी। उसे कृष्ण की मुस्कान याद आ रही थी। और उसे अपना पूरा जीवन एक लंबी भूल की तरह दिखाई दे रहा था। सहदेव ने कहा, शकुनी, आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने है। शकुनी मुस्कुराया। वर्षों बाद उसकी मुस्कान में छल नहीं था। उसने कहा, हाँ सहदेव, आज मैं यह समझ चुका हूँ। युद्ध आरंभ हुआ। कुछ समय बाद सहदेव का अस्त्र शकुनी को भेद गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगे। उस अंतिम क्षण में उसने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता सुबल उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल शांति थी। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने प्रतिशोध लिया, लेकिन अब समझ में आया कि प्रतिशोध कभी किसी को पूर्ण नहीं करता। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कृष्ण ने यह कथा समाप्त की तो दुर्योधन बहुत देर तक मौन रहा। कुरुक्षेत्र की हवा स्थिर हो गई थी। आकाश में सूर्य अस्त होने को था। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो अंततः मामा भी हार गए। कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस युद्ध की नींव घृणा पर रखी जाए, उसमें कोई नहीं जीतता। न पांडव पूरी तरह जीते, न कौरव, न शकुनी जीते, न दुर्योधन। युद्ध ने सब कुछ ले लिया। दुर्योधन ने पूछा, फिर इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य क्या है केशव? कृष्ण मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा,
सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता। न पांडव तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु थे, न भीम, न अर्जुन, न मैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा अहंकार था, और शकुनी का सबसे बड़ा शत्रु उसका प्रतिशोध था। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को पहचान लेता है, उसी दिन उसका वास्तविक विजय पथ आरंभ होता है। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। अब उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं समझ में आने लगी थी। उसे समझ में आया कि हर बार जब उसे धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना था, तब उसने अपनी जिद को चुना। उसे समझ में आया कि शकुनी ने मार्ग दिखाया था, लेकिन उस मार्ग पर चलने का निर्णय उसने स्वयं लिया था। उसे समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति तब तक नष्ट नहीं होता जब तक वह स्वयं अपने भीतर विनाश के लिए स्थान न बना दे। सूर्य अब क्षितिज के पीछे डूब रहा था। आकाश रक्तिम हो उठा था। कृष्ण उठकर जाने लगे। तभी दुर्योधन ने अंतिम बार पूछा, क्या इतिहास मुझे कभी समझ पाएगा? कृष्ण ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, इतिहास तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, लेकिन जो व्यक्ति इस कथा के भीतर छिपे सत्य को समझेगा, वह यह भी जान जाएगा कि हर खलनायक जन्म से खलनायक नहीं होता। कभी कभी एक घायल मन, एक गलत मार्गदर्शक और एक अनियंत्रित अहंकार मिलकर किसी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, और यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण आगे बढ़ गए। दुर्योधन अकेला रह गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अंधकार उतरने लगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रतिशोध समाप्त हो चुका था। अहंकार समाप्त हो चुका था। लेकिन उस दिन एक सत्य अमर हो गया। जो व्यक्ति अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार पर विजय नहीं पा सकता, वह संसार जीतकर भी अंततः सब कुछ हार जाता है। और यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले सबसे बड़े युद्ध की कथा है। उस युद्ध की जिसमें जीतने वाला इतिहास नहीं, बल्कि आत्मा होती है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।